चले जनाब, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? चलें सारे क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6 थ्योरी। लेक्चर नंबर 6 थ्योरी, MFA कैप 6। जनाब आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा जनाब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सुने जनाब, हमारा रिजल्ट आ चुका है, ऐसा ही है, ऐसे ही है जनाब, रिजल्ट आ चुका है और हमें अपनी स्ट्रेटजी पता चल गई कि हमें आगे कैसे चलना है, हमें आगे कैसे चलना है, हमें अपनी स्ट्रेटजी का अंदाजा हो गया। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कासिम भाई मुबारक हो, आप भी माशाल्लाह पास हो गए। कासिम का भी अच्छा रिजल्ट आया, कासिम का भी अच्छा रिजल्ट आया माशाल्लाह। पहले टाइम में बेचारे के नहीं निकले थे, परेशान था। अच्छा बॉस, चले भाई स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं जनाब। अच्छा, 2 लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग दिए जाएंगे, ठीक है जी। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बजटिंग का। कब दिए जाएंगे? अभी फौरन दे दिए जाएंगे, यानी कि मैं कल परसों यानी कि सैटरडे तक आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक हो गया जी। जिसके पास पोर्टल होगा, किस किस के पास पोर्टल नहीं है? क्यों नहीं है? सवाल ऐसे ही, ठीक है मैं पोर्टल दिला दूंगा। आप लोग मुझे अपना नाम और ईमेल एड्रेस व्हाट्सअप कर दें। अगर आप लोगों ने केएनएस का पहले पोर्टल लिया हुआ है तो वही ईमेल आईडी दिएगा, किसी और सब्जेक्ट के लिए अल्लाह भला तो वही ईमेल एड्रेस देना ताकि उसी पे एक्सेस दे दिया जाए, ठीक हो गया। तो मैं दिला दूँ, तो एमएफए की तो टेंशन यहाँ से खत्म हो गई, ठीक है जी। तुम्हारे पास तो है पोर्टल, है तुम्हारे पास, तो तुम भी करना मुझे, सही है। उसमें मैं लेक्चर लगा दूंगा और लेक्चर में मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाह सर, आपकी मेहनत है, थैंक यू भाई। तो वो वहाँ रहीम यार खान की कोई मिठाई विठाई भिजवा दो, बोल के गया था कह रही कि स्टूडेंट है वो, उसने मुझे शर्ट गिफ्ट की यार। नहीं ये कौन लेकर आया? वो अशर कल लेकर आया। अच्छी बात है ना यार, मैं तो उसको बोल रहा था कि जूते वूते ला के दे कोई अच्छे से यार। तो कह रहे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। वो खत्म, तो कैफ तक है, वो क्वालिफाई हो गया। तो कह रहा अगर आप BFD पढ़ाते ना तो फिर आपको वो पास होता ना तो देता ना अच्छे से। जूते तो मिल जाएंगे। चले भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं जनाब। हमारा आज का टॉपिक, आज का एजेंडा जनाब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा जी, हमारा बैक चल रहा है सही कैलकुलेशन साइड पे, और बैक के हम लोग कॉन्सेप्ट सारे के सारे कर चुके हैं। हमारी पास पेपर की प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस मुझे याद पड़ा है 3-4 सवाल मैं करवा चुका हूँ, ओके जी। 3-4 से करा चुका हूँ, 3-4, एक BFD का कराया और 2-3 शायद अपनी पास पेपर करा दी MFA के, 2 कराए आई गेस। और हमें समझो तकरीबन 3 क्लासें और लगानी है उसकी कैलकुलेशन की, ढेर सारी हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है। बैक हमारा साइड पे निपटेगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बजटिंग आप लोग कर लोगे। 2 बाकी रिकॉर्डिंग, बाकी फिजिकल हम लोग रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी तो यहीं पे पढ़ेंगे, सही थ्योरी तो मैं यहाँ पे पढ़नी है। चले सर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर आने वाले के लिए सर आते वक्त लेकर आऊंगा। अच्छा भाई इंशाल्लाह। चले सुने जनाब, आज का हमारा एजेंडा है, आज का हमारा एजेंडा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आज का हमारा एजेंडा है जनाब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सुने जनाब, सुने, सबसे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। आज की पूरी क्लास इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएगी। जनाब मुझे एक बात बताएं, किसी भी प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ क्या होती है? कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है, उसकी लाइफ क्या होती है? जनाब लाइफ का मतलब उसकी यूजफुल लाइफ नहीं है। लाइफ का मतलब उसकी यूजफुल लाइफ नहीं है, कितने अरसे वो मार्केट में सस्टेन रहता है, ये लाइफ का मतलब है। यूजफुल लाइफ से मुराद फॉर एग्जाम्पल जनाब दुनिया की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। दुनिया के अंदर गाड़ी आई, गाड़ी यार हसन यार, गाड़ी चोरी हुई है मेरी कल, सही थी। दुनिया के अंदर गाड़ी आई, कौन सी वाली? फॉर एग्जाम्पल जो कोरोला का 1984 का जो मॉडल था, जो काली पीली टैक्सी के अंदर जो चलता है, जो काली पीली टैक्सी कोरोला गाड़ियां 84 का मॉडल है। हमने बोला जनाब उसके फीचर्स क्या है? मैंने बोला कुछ भी नहीं है। जब वो नई गाड़ी आई होगी तो कैसी होगी? जबरदस्त। उस वक्त तो गाड़ी का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, जो गाड़ी रखता था उसको खूब अमीर तरीन आदमी समझा जाता था। अच्छा जी, वो गाड़ी मार्केट के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस की, उसके जो भी फीचर्स है, उस वक्त के फीचर्स अभी के फीचर में जमीन आसमान का फर्क है। एग्री करते हो? टेक्नोलॉजिकल अपडेट, एक चीज मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, फिर हमने बोला जनाब, फिर हमने बोला कि सर वो जो गाड़ी मार्केट के अंदर आई है, आपने उसको मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, आपने उसको मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, वो चीज नहीं थी, लोगों ने खूब खरीदा,
खूब कंपनी ने कमाया। उसके बाद जब होंडा वालों ने देखा, बाकी कंपनीज वालों ने देखा कि यार उन्होंने ये फीचर लेकर आ गए, डिग्गी विग्गी वाली गाड़ी लेकर आ गए, तो आपके कॉम्पिटिटर ने भी वो गाड़ी लेकर आ गए और उसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, टच स्क्रीन वाला सिस्टम लेकर आ गए, म्यूजिक सिस्टम लेकर आ गए, सीट कंफर्टेबल लेकर आ गए। फिर उसके बाद वो गाड़ियां लोगों ने खरीदना छोड़ दी हैं। क्या अब वो नई गाड़ियां कंपनी बना के बेचती है? नहीं बनाती। क्या वो नई गाड़ी बना सकते हैं? वही वाली गाड़ी नहीं बना सकते हैं? 84 का मॉडल बना सकते हैं? क्या वो बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? बिकेगी नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। यूजफुल लाइफ नहीं, हमारे यहाँ तो यूजफुल लाइफ चल रही है। काली पीली टैक्सी अभी भी चलती है, अभी भी चलती है, लेकिन क्या वो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी? नहीं बनाएगी। क्यों? वो बिकेगी नहीं, उसके प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो चुकी है, वो ऑब्सोलीट हो चुका है। एग्री करते हो? वो क्या हो चुका है जनाब? ऑब्सोलीट। एक बात कर दी मैंने। दूसरी बात अगर मैं करूं कि जनाब हम लोगों ने गेम्स की, अगर मैं बात करूं, गेम की बात करें, मैं अगर बात करूं जनाब के फॉर एग्जाम्पल बचपन में हम लोग एक गेम खेला करते थे, स्ट्रीट फाइटर। याद है भाई? बचपन में हम लोग एक गेम खेला करते थे, स्ट्रीट फाइटर। बचपन में हम लोग एक और गेम खेलते थे, किंग ऑफ फाइटर। बचपन में हम लोग एक और गेम खेला करते थे, मेटल स्लॉग। याद है भाई सबको? नहीं याद होगा आप लोग तो शायद नहीं होंगे। मैं अपने बचपन में खेला करता था। अच्छा, ये भी खेलता था। अच्छा भाई, हमने बोला जनाब वो गेम पाकिस्तान में तो 2 नंबरी तरीके से मिलते हैं, दुनिया में वो गेम खरीदे जाते हैं। एक कंपनी ने नया गेम मार्केट में लॉन्च किया, सुनिएगा, कंपनी ने एक नया गेम मार्केट में लॉन्च किया। कौन सा? फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट वर्ल्ड कप सन 2023। ये क्रिकेट ने, कौन सा? EA स्पोर्ट्स है ना, बहुत बड़ी कंपनी है EA स्पोर्ट्स वाली, बहुत बड़ी कंपनी है। फीफा के क्रिकेट के गेम लॉन्च कर दिए इन्होंने। गेम लॉन्च किया, वो गेम मार्केट के अंदर आया, लोगों ने उसको खूब खरीदना शुरू किया, लोगों ने उसको खरीदा और लोगों ने उसको खेलना शुरू किया। कितने अरसे तक लोग उसको खरीदते रहेंगे, खेलते रहेंगे? कब तक खेलते रहेंगे, खरीदते रहेंगे जनाब? जब तक लोग थक नहीं जाते। एग्रीड? जब तक लोग उससे बोर नहीं हो जाते, जब तक कोई लेटेस्ट वैसा गेम नहीं आ जाता। एग्री करते हो? यानी कि वो प्रोडक्ट एक अरसे के बाद खत्म हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? हमने बोला जनाब बचपन में जब नया मूवीज देखने का कॉन्सेप्ट आया था, तो कॉन्सेप्ट आया था VCR का। कौन सा कॉन्सेप्ट आया था? VCR। आप लोगों को याद नहीं हो, लेकिन अपने घर पे जाके पूछिएगा तो आपके पेरेंट्स को पता होगा, उनकी भरपूर जवानी का टाइम होगा वो, अब्बा की भरपूर जवानी का टाइम। एक हमारे पास प्रोडक्ट आया था जनाब, जिसको हम क्या बोलते थे? VCR में क्या होता था? कैसेट्स होती थी, शाहरुख खान की पुरानी जमाने की, घर पे पूछना अब्बा से, राम जाने फिल्म सही है, और वो दिल वाले फिल्म पुराने जमाने की जो होती है ना, वो संजय दत्त की खलनायक, उस जमाने की मूवी की बात हो रही है, 80s की। हमने बोला जनाब वो कैसेट्स होती थी इतनी चौड़ी, वो आप इसमें VCR में डालते थे, उसमें ब्लैक कलर की रिबन होती थी, कचरा आ जाता तो 5-10 रुपए के, 1-2 रुपए के नोट से उसको साफ किया जाता था, कचरा। पूछना अब्बा से। अच्छा ये सुनना सर, ये कॉन्सेप्ट, ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया, इसने तबाही मचा दी। खूब खरीदा लोगों ने VCR, VCR लोगों ने खूब खरीदा और मार्केट में वो खूब बिका। उसके बाद फिर अच्छा उसकी क्वालिटी उस जमाने के हिसाब से बेहतरीन। फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट खूब चला, कॉम्पिटिटर भी मार्केट के अंदर कूद गए। पहले सोनी वाले लॉन्च किया, उसके बाद पैनासोनिक वाले भी मार्केट के अंदर कूद गए, अला बला नेशनल वाली कंपनी भी मार्केट के अंदर कूद गए। उस जमाने में जो 1-2 कंपनीज और होती थी वो भी कूद गए मार्केट के अंदर। हर कंपनी की VCR आना शुरू हो गए। एग्री करते हो? उसके बाद क्या हुआ? फिर किसी कंपनी ने VCD बना ली थी, CD वाला VCD। फिर किसी कंपनी ने DVD बना दी थी। एग्रीड? प्रिंट और साफ होते चले गए, ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती चली गई। तो इस टेक्नोलॉजी का, इस प्रोडक्ट की लाइफ थी। एग्री करते हो? इस प्रोडक्ट की क्या थी मेरे पास जनाब? लाइफ थी। यानी कि जब ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया, अब गौर से सुनना, जब ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया, फॉर एग्जाम्पल सोनी वालों ने इसको लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? सोनी कंपनी ने लॉन्च किया। मार्केट में कोई नई चीज आई है, तबाही मचा दी इसने। पहले लोगों को पता ही नहीं था यार ये भी कोई चीज है। आपको मूवीज है ना सिनेमा में देखने की जरूरत नहीं है, आप जाके कैसेट में जाके खरीद लें। पहले लोग सिनेमा की तरफ जाते थे, सिनेमा में जाके मूवीज देखते थे, और कोई तरीकेकार नहीं था। उसके बाद जब सोनी वालों ने VCR बनाया तो फिर वो कैसेट्स में आना शुरू हो गई। जनाब आपको कैसेट ले लें, घर पे आराम से बैठ गया, फैमिली के साथ देखें मूवीज। अच्छा जी, जब ये प्रोडक्ट मार्केट में सोनी वालों ने लॉन्च किया तो खूब प्रोडक्ट बिका। हमने बोला सर प्रोडक्ट बिकने से पहले आपने लोगों को इन्फॉर्म तो किया होगा।
पहले लोगों को इन्फॉर्म तो किया होगा। मैंने बोला इन्फॉर्म करने से पहले ये प्रोडक्ट आपने बनाया होगा। सुनना जरा, सोनी वालों ने जब ये वीसीआर प्रोडक्ट बनाया तो सबसे पहले इस पर रिसर्च स्टार्ट की होगी। एग्री करते हो? अब मैं टॉपिक से कनेक्ट कर रहा हूं। सोनी वालों ने जब वीसीआर बनाया, जो कैसेट वाली थी, जब वो बिकता था, तो जनाब उन्होंने सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम इन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च स्टार्ट की। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जनाब इन्होंने प्रोडक्ट की रिसर्च स्टार्ट की। प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते रहे, तजुर्बे करते रहे कि जनाब कोई अच्छा सा प्रोडक्ट बन जाए। रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट तैयार हो गया तो इसको इन्होंने डेवलपमेंट का नाम दे दिया। यानी कि इसको अगर मैं शॉर्टकट में कहूं तो मैं क्या कहूंगा? R&D। क्या बोलूंगा इसको मैं? कि सबसे पहले सोनी वाली कंपनी ने R&D की, रिसर्च की कि जनाब मार्केट में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए जिसकी वजह से आपको नया प्रोडक्ट मार्केट में भेजे। इन्होंने सबसे पहला काम किया, रिसर्च की। और जनाब रिसर्च करने के बाद आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। रिसर्च करने के बाद आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। VCR यानी कि आप कैसेट के अंदर मूवी देखेंगे। हमने बोला सर प्रोडक्ट रेडी हो गया, आपने घर पे बैठ के उसको, यानी कि सोनी के एम्प्लॉइज ने, सोनी के जो इंस्पेक्शन टीम है, उन्होंने घर पे बैठ के उसको चेक किया, इंस्पेक्शन की, और सर बिल्कुल ओके हो गया, बिल्कुल ओके हो गया। हमने बोला जनाब अब ये लोगों को देने के लिए रेडी हो गया। सबसे पहला काम हमने बोला जनाब, सबसे पहला काम हमने बोला लोगों को आप बेचोगे, लोगों को पहले इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा। लोगों को पहले आप बेचोगे, लोगों को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा कि यार ऐसी कोई चीज मार्केट में आ गई है, सिनेमा में जाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर पे बैठ के कैसेट्स के ऊपर मूवीज देख सकते हैं। लोगों को इन्फॉर्म कैसे करोगे? एडवर्टीजमेंट करेंगे। उस जमाने में एडवर्टीजमेंट क्या होती होगी? अखबार में ऐड दे दिया, टीवी में 9 बजे की खबरों में ऐड चला दिया, केबल वालों के अपने चैनल आते तो उसमें चला दिया। केबल से पुराना दौर होगा बल्कि ये PTV STN आता था उस जमाने में जनाब, उसमें ऐड चला दिए। एग्री करते हो? अखबार में ऐड चल गए, और वहां उस जमाने में जो शॉपिंग सेंटर होंगे वहां पे आपने पैराफ्लेक्स बोर्ड शोर्ड लगा दिए। एग्री आज के जमाने की मार्केटिंग सोशल मीडिया, फेसबुक पे चला दिया, यूट्यूब पे हर वीडियो चलाने से पहले 2 ऐड आते हैं, एक स्किप हो जाता है, एक स्किप नहीं होता। एग्री? कभी दोनों भी नहीं होते। हमने बोला जनाब वो ऐड से देखना। इंस्टा पे ऐड चला दिया आपने, SMS मार्केटिंग कर दिया आपने, व्हाट्सएप पे अंदर जंतर मंतर मार्केटिंग आती रहती है। एग्री? साइन बोर्ड, टीवी ऐड, वर्ल्ड कप क्रिकेट में ऐड, ये तो चल ही रहा है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट तो चल ही रहे। इसका मतलब आपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। मार्केट में जब मेरे पास प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो सर अभी समझो P&L बन रहा है, P&L बन रहा है। सर रेवेन्यू आएगा इसमें? रेवेन्यू आएगा? बहुत कम, या तो नहीं या तो बहुत कम। एग्रीड? खर्चा होगा, एक्सपेंस होंगे, एक्सपेंस होंगे। कौन से वाले होंगे बॉस? एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो होगी डेफिनेटली, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लग रहा होगा, प्लांट स्लैंड लग रहे होंगे, इसकी डेप्शन वगैरह आ रही होगी, एडवर्टाइजमेंट का तो ठीक ठाक खर्चा हो रहा होगा। एक्सपेक्टेड है कि अगर आप यहाँ पे P&L बनाएंगे, एक्सपेक्टेड है अगर आप यहाँ पे P&L बनाएंगे तो सर क्या आएगा? लॉस आएगा। एक्सपेक्टेड है मतलब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे, अगर आप इंट्रोडक्टरी फेज में लोगों को बताइए तो ये कौन सा फेज रहेगा मेरे पास? इंट्रोडक्शन वाला फेज रहेगा। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? अच्छा एक सेकेंड, चले जी सर। तो भाई मेरे पास जनाब पहला एक कौन सा आया कि मैंने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। एग्री करते हैं? सर इस इंट्रोड्यूस के अंदर आपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च किया, जाहिर सी बात है अभी यूनिट नहीं बिकेंगे, अभी तो लोग आप अवेयरनेस का सेशन दे रहे हो, एक्सपेंसेस ठीक ठाक हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हो रही है, मार्केटिंग की कॉस्ट भी हो रही है, और सर अगर आप इस जमाने में P&L बनाएंगे तो आपको लॉस आएगा एक्सपेक्टेड। ओके जी, कॉपी नहीं। हमने बोला जनाब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, अब लोगों को पता चल गया, क्या लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे? यस सर। परचेजिंग पावर के हिसाब से अगर आपने प्राइस टेबल रखी है तो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। मूवीज देखने का शौक किसको है सर? हर किसी को है। क्या अब लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे? हमने बोला यस सर अब प्रोडक्ट खरीदेंगे। हमने बोला जनाब कि जब लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपके पास ऑर्डर की लाइन लग जाएगी। एग्री करते हो? आपके पास ऑर्डर की लाइन लगना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्ट बिक रहे हैं आपके पास। इवन ऐसा अगर इस किस्म का प्रोडक्ट है कि जनाब आपके पास उधर डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, लोग बोलेंगे यार आप सिनेमा जाओ, 3 घंटे की मूवी वहां पे बैठ के देखो, 3 घंटे निकालने की जाओ, अब तो सिनेमा आपके घर के अंदर आ गया।
सिनेमा आपके घर के अंदर आ गया, एग्री करते हो? सिनेमा आपके घर के अंदर आ गया तो बहुत से लोग हैं जो कि प्रेफरेंस करते हैं सर सुकून से घर पे बैठ के देख। सर व्हाट इज नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स क्या है? सिनेमा आपके फोन के अंदर आ गया ना यार। कुछ भी देखना है आपको, 10,000 किस्म की मूवी पड़ी है, मतलब अगर आप पूरा साल फारिग हो ना तब भी नेटफ्लिक्स की सारे सीजन वीजन आप खत्म नहीं कर सकते। 2 साल फारिग हो तब भी नहीं हो सकते, सारी जिंदगी फारिग हो तब भी नहीं कर सकते भाई। वो जब आप खत्म करोगे 6 एपिसोड और आगे आ जाएंगे। एक तो हमारे यहाँ सीजन खत्म भी नहीं होता, बैक टू बैक चलता रहता है। 8वां सीजन, 9वां सीजन, 10वां, कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो कहानियां चलती रहती हैं। आजकल का सिनेमा वही है, नेटफ्लिक्स है। ऐसा ही है। चले सर, हमने बोला जनाब हमने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, वीसीआर को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। हमने बोला जब हमने मार्केट में वीसीआर को इंट्रोड्यूस किया या हमने अगर मार्केट के अंदर नेटफ्लिक्स को इंट्रोड्यूस किया तो सबसे पहले आपने उसकी मूवी ही मेकिंग पे टाइम लगाया नेटफ्लिक्स के अंदर। एग्री करते हो? ठीक ठाक कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, कस्टमर कोई भी नहीं है, कस्टमर को बताया जा रहा है सर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताया जाएगा। एग्री करते हैं? कुछ फ्री में दिया जाएगा, लोगों को उसका आदी बनाया जाएगा। यानी कि अभी आपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, बोले तो नेटफ्लिक्स ऐसा ही है, वीसीआर बोले तो ऐसा ही है। फिर जनाब जब लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है, 2-3 घंटे तो ऐसे पास हो जाता है पता ही नहीं चलता आपको। अपने पास तो टाइम बहुत है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसका मतलब है अब लोग प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे, सेल बढ़ेगी आपकी, ऑर्डर आएंगे ठीक ठाक, वीसीआर के ठीक ठाक ऑर्डर है, नेटफ्लिक्स के ठीक ठाक लोगों ने सब्सक्रिप्शन कराना शुरू कर दी ठीक ठाक। इसका मतलब अब प्रोडक्ट के अंदर ग्रोथ आ गई है, अब माल बिकेगा, अब आपकी कंपनी का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। एग्री करते हो? खूब माल बिक रहा है, वीसीआर खटाखट बिक रहे हैं, खूब सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। क्या अब मार्केटिंग करने की जरूरत है, लेकिन इसके मुकाबले में थोड़ी सी कम। अब लोग खुद ही मार्केटिंग कर रहे होंगे। एक ने खरीदा वो पड़ोसी को खुद बताएगा, एक ने खरीदा वो खानदान वालों को खुद बताएगा, दोस्तों को खुद बताएगा। ऑटो मोड पे मार्केटिंग चल गई है। एग्री करते हैं? हाँ, आपका जो यहाँ पे मार्केटिंग का लेवल था वो अब आपको थोड़ा सा कम करना है। खैर है, अब लोग आपस में खुद ही मार्केटिंग कर लेते हैं। एग्री करते हैं? प्रोडक्ट की क्वालिटी स्ट्रांग रखो, बस उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एग्री करते हो? ये मेरे पास कौन सा फेज होगा जनाब? ये मेरे पास ग्रोथ का फेज होगा, जहां पे मेरे पास खूब सारे प्रोडक्ट बिक रहे होंगे जनाब। यहाँ पे रेवेन्यू का क्या सीन होगा? जबरदस्त किस्म का होगा, कंपनी खूब सारा रेवेन्यू इनकट कर रही होगी। एक्सपेंसेस कैसे होंगे जनाब? एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे। हाँ, ऑल्दो एडवर्टाइजमेंट का लेवल थोड़ा सा कम कर दोगे आप, कम कर दोगे। और अगर आप पीएनएल बनाने के लिए जाओगे तो जनाब आपको मजेदार किस्म का प्रॉफिट आने लग जाएगा। ये टाइम होता है कंपनी के कमाने का। एग्री करते हैं? किसी को एतराज? हमने बोला ठीक हो गया। सोनी ने वीसीआर लॉन्च किया, पैनासोनिक वालों ने देखा यार ये क्या चीज बना ली इन लोगों ने, ये तो यार बड़ी क्लास की चीज बना ली है। ओके जी, नेशनल उस जमाने में नेशनल भी होता था, वो उन्होंने देखा भाई यार ये तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की वीसीआर की चीज बनानी है। ये लोग भी मार्केट के अंदर कूद के इन्होंने भी रिसर्च करके प्रोडक्ट बना दी। नेटफ्लिक्स मार्केट के अंदर आया, सब नेटफ्लिक्स अपना एक नेटफ्लिक्स कहो या इसको आप कह लो कि सर मिनी स्क्रीन सिनेमा कह लो। ये बेसिकली जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं कि मिनी स्क्रीन सिनेमा, मिनी स्क्रीन सिनेमा। एग्रीड? ये मिनी स्क्रीन सिनेमा चाहे आप लैपटॉप पे लगाओ, या मोबाइल पे लगाओ, सबसे पहले किसने लॉन्च किया? नेटफ्लिक्स ने। ऐसा ही है, नेटफ्लिक्स ने लोगों को आदी बनाया। ओके जी, लोग नेटफ्लिक्स का अभी ग्रोथ फेज के अंदर है, इंट्रोड्यूस वो मार्केट में कर चुके हैं, खूब सारी वेब सीरीज बना चुके हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने उस प्रोडक्ट के अंदर डाल दी है। बैक टू बैक मजीद वेब सीरीज और मजीद मूवीज भी बनती चली जा रही है जो कि इनके सिस्टम में आती चली जा रही हैं, और लोग मार्केटिंग वो कर चुके हैं, लोगों ने ढेर सारे प्रोडक्ट इनको खरीद लिया। जनाब ग्रोथ का लेवल कैसा हो जाएगा? जो ग्रोथ का लेवल इनका अच्छा खासा हो जाएगा। अब जनाब जब टाइम गुजरा तो यहां पे पैनासोनिक वालों ने भी देखा, यहाँ पे नेशनल वालों ने भी देखा, इन्होंने बोला यार देखो हम भी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर है, और सोनी जो है ना बाजी ले गया है, उसने वीसीआर मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। लेकिन अभी देर नहीं हुई है भाई, क्या करें सर, देर नहीं हुई है, क्या करें, आप भी जल्दी से R&D करें, रिसर्च करें और ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दें। इन लोगों ने भी अपना वीसीआर लॉन्च कर दिया। ओके, मिनी सिनेमा में नेटफ्लिक्स आपका मार्केट लीडर था, मार्केट के अंदर वो आया, उसने मार्केट देखी, ठीक ठाक हुआ। उसके बाद जनाब वो कौन सा हमारा Amazon प्राइम भी मार्केट के अंदर कूद दिया। और क्या HBO Max भी कुछ है,
या पाकिस्तान में नहीं है उसको। हाँ हम तो दुनिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ये भी कोई चीज होती है पता नहीं। अच्छा सर ये भी मार्केट के अंदर कूद दिया। अब कुछ लोग इसका प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ लोग इसका खरीदेंगे, कुछ लोग इसका खरीदेंगे। एग्री करते हो, लोगों के पास चॉइसेस आना शुरू हो गई हैं। पहले इसके खूब सारे प्रोडक्ट बिक रहे थे, पहले इसके खूब सारे प्रोडक्ट बिक रहे थे। अब क्या होगा, अब आपका कस्टमर बढ़ गया, अब आपका हाँ अब आपका कस्टमर बढ़ गया। पहले लोग टाइम पास करने के लिए नेटफ्लिक्स देखते थे, अब लोग ने बोला सर अमेजॉन प्राइम भी ले लें, यहाँ पे भी अच्छी अच्छी मूवीज होती हैं भाई। वही है ना कौन सी फर्जी आई और मिर्जापुर आई, द बॉयज भी है इसकी। अच्छा वो भी आई, अच्छी है, सीजन है, कॉमेडी है, दोनों है। चलो देखते हैं यार इस वीकेंड का टारगेट। चलो भाई हमने बोला जनाब अमेजॉन प्राइम ये भी आई, एग्रीड। हमने बोला जनाब अब कुछ लोग ये प्रोडक्ट लेंगे, कुछ लोग ये प्रोडक्ट लेंगे। बोले तो सोनी वालों का जो वीसीआर है वो बिकना थोड़ा सा कम हो जाएगा। एग्री करते हो, किसी का एतराज नहीं है। हमने बोला अब ये मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर क्या आना शुरू हो गई है, मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी आ गई है। आपने इनको गंदा करने के लिए सोनी वालों ने प्राइसेस कम कर दिए। एग्री करते हो, हम बोला हम तो फर्स्ट मूवर थे ना, एडवांटेज आ गया, हमने कमा लिया। सोनी वाले पैनासोनिक वाले तो अभी कूदे मार्केट के अंदर, इनको गंदा करने के लिए अपनी प्राइसेस कम कर दो, कस्टमर हमारे पास ही आएगा। नेटफ्लिक्स वालों ने बोला इनको कचरा करने के लिए जनाब इसके पैसे कैसे कर दो, कम कर दो, और कंटेंट इसके अंदर डाल दो, और कंटेंट इसके अंदर डाल दो। एग्रीड, लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओके जी, मैच्योरिटी का लेवल आ गया। मैच्योरिटी के अंदर आपका रेवेन्यू आ रहा होता है, रेवेन्यू आपका आ रहा था, लेकिन मैं इसको कहूं स्टेबल हो चुका होता है। कैसा हो चुका था जनाब, स्टेबल हो चुका होता है। फिर मैंने बोला जनाब एक्सपेंसेस का लेवल कैसे होता है, एक्सपेंसेस का लेवल आपका होता है, हाँ मार्केटिंग आप थोड़ी सी कम कर देते हो, या मार्केटिंग आप अगर कॉम्पिटिटर को टक्कर देनी है आपने तो आप फिर एडवर्टाइजमेंट का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हो या यूनिक कर देते हो, या मार्केट में कुछ एड ऑन चीजें ले आते हो। फॉर एग्जाम्पल जनाब नेटफ्लिक्स वाले ने क्या चीज लेकर आए थे, पहले शायद एक मोबाइल ऐप पे एक एप्लीकेशन होती थी, अब शायद इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है यार, इन्होंने बोला 400 रुपए और दो तो उसको अपडेट कर दो, ऐसा कुछ लेकर आए। अगर तो कोई वीडियो गेम्स है, अगर हम बात करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वीडियो गेम्स की, तो वीडियो गेम्स के अंदर कोई एड ऑन फीचर लेकर आ गए, वीडियो गेम्स के अंदर कोई एड ऑन फीचर लेकर आ गए, तो लोगों की क्यूरियोसिटी थोड़ी और बढ़ गई कि चलो यार इसको थोड़ा और खेलते हैं। एग्री करते हैं। तो जनाब यहाँ पे अगर मैं पीएनएल बनाऊंगा, तो ऑल दो अभी भी मेरे पास प्रॉफिट होगा, लेकिन ग्रोथ लेवल का थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिमांड आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी करो भाई थोड़े यूनिट पैनासोनिक के तो बिकेंगे, कुछ करो थोड़े यूनिट तो आपके नेशनल के बिकेंगे। एग्रीड। फिर हमने बोला जनाब अब एक तीसरी कंपनी तलहा लिमिटेड, एक तीसरी कंपनी जनाब तलहा लिमिटेड, उसने बोला भाई देखो वीसीआर छोड़ो, मैं को मार्केट में कोई नई चीज लेकर आता हूं, वीसीआर छोड़ो मैं मार्केट में कोई नई चीज लेकर आता हूं, वीसीआर का ना प्रिंट अच्छा नहीं है। वो लाइनें मैंने आना शुरू होती हैं, पुरानी जमाने की देखो ना, अपने अब्बा अब्बा की शादी की मूवी देखो, सही है वो सारी उस पर बनी हुई है, कैसेट पे बनी है, वीसीआर वाले पे बनी है, उस पर क्वालिटी में मसला होता है। एग्रीड। हमने बोला सर क्या करें, हमने बोला मैं नई टेक्नोलॉजी लेकर आऊंगा, सीडी वाली में क्वालिटी अच्छी होती है। हमने मार्केट के अंदर सीडी क्वालिटी बेच दी। हमने बोला भाई ये है टीवीडी रोम या ये है वीसीडी, इसमें सीडीज लगेंगी, प्रिंट की क्वालिटी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होगी। अभी भी आप देखो मूवीज के अंदर, यूट्यूब के अंदर मूवीज पड़ी हुई है पुराने जमाने की, वेटीज की मूवीज उठा के देखो, प्रिंट कैसा है, बेकार है। वो पुराने टेक्नोलॉजी में बनी है, पुराने कैमरास में बनी हुई है, पुराने इस पे बनी हुई है। हम मार्केट के अंदर वीसीआर का एडवांस वर्जन लेकर आ गए जनाब। अब कैसेट नहीं चलेंगी, अब क्या चलेगी, वीसीडी चलेगी। क्या चलेगी बॉस, वीसीडी चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं वीसीडी मार्केट में लेकर आऊंगा, इसका मतलब मार्केट में मैंने एक अपग्रेड वर्जन फेंक दिया मार्केट के अंदर। जब मैंने अपग्रेड वर्जन भेजा तो कि वीसीआर बिकेगा, लेकिन अब बहुत कमी शुरू हो जाएगी, आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। एक हद तक बिकेगा, उसके बाद खत्म। क्या अब बिकता है? लेकिन जब नया वीसीडी आता था तब बिकता होगा। एग्री करते हो? इसका मतलब है अब आपके पास प्रोडक्ट का डिक्लाइन फेस आ गया है। अब आपका प्रोडक्ट आहिस्ता करके खत्म। पुराने जमाने में ना वो डब्बे वाले टीवी आते थे, पीछे इतनी बॉडी निकली हुई होती थी। देखो आपके जो है वो चच्ची वच्ची जहेज वहेज में लेकर आई होंगी, सही है, अब्बा ने खरीदा होगा अपनी जवानी के ज़माने में। होता है, मेरे घर पे है, अभी भी है, आपके घर पे भी है ना। मेरे घर पे खरीदा था हमने, 25 साल पहले खरीदा था, आज भी चल रहा है। वोल्टेज बहुत खींचता है लेकिन वो है, चल रहा है भाई, सही है। जहेज में जो आया वो वाला है, वो कौन सा होता है, स्मार्ट वाला, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब टीवी कौन से आते हैं जनाब, स्मार्ट वाले। वो क्या है भाई, इतनी पतली सी स्क्रीन है,
और अब वो डब्बे वाले टीवी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगर सेम उसको इस मॉडल पे अप्लाई करें तो डब्बे वाला टीवी मार्केट के अंदर आया, नई चीज आई। कलर टीवी तो नई चीज आई थी ना, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था, उसके बाद फिर कलर टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई। कलर टेक्नोलॉजी आई मार्केट में, आपने उसको इंट्रोड्यूस, सबसे पहले तो रिसर्च की, कलर टेक्नोलॉजी बन गई। उसके बाद फिर जिसने भी लॉन्च किया उसको पैनासोनिक ने। उसके बाद फिर लोगों को जब अवेयरनेस आई तो प्रोडक्ट ग्रोथ वाला प्रोडक्ट खूब बिका, कलर टीवी का ग्रोथ आना शुरू हो गई है। उसके बाद फिर सोनी, एलजी, वेलजी ये सब मार्केट के अंदर कूद गए। अब आपके प्रोडक्ट के अंदर मैच्योरिटी आ गई है। फिर किसी कंपनी ने जो है ना वो फ्लैट टीवी या स्मार्ट टीवी करके मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। तो क्या अब डब्बे वाला टीवी बिकेगा? उस वक्त बिकता होगा जब नया नया फ्लैट टीवी आता था। यस, यानी कि उस वक्त डब्बे वाले टीवी में डिक्लाइन फेज आना शुरू हो गया। डिक्लाइन फेज का मतलब क्या है सर? अब और पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा अपना रिकवर कर सकते हो डिस्काउंट दे के अपने आप को बाहर निकालने की करो इससे, और दूसरे प्रोडक्ट में जाने की शुरू करो। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? ये मेरे पास कहलाता है जनाब कौन सा फेज? डिक्लाइन फेज। कौन सा फेज कहलाता है मेरे पास? डिक्लाइन फेज। जनाब यहाँ पे रेवेन्यू की हालत कैसी होती है? कम। यहां पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हो सकता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, पीएनएल बनाए, तो सर हो सकता है कि आपको लॉस आए। प्रोडक्ट अब कम बिक रहा है, आखिरी खुरचन है, तो निकाल रहे हो। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बॉस? अपने आप को डाइवर्ट करो, निकलो यहां से, इस प्रोडक्ट से निकलो, ये प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, वीसीआर खत्म हो चुका है। अगर वो कंपनी जो वीसीआर में लगी रहती तो आज खड़ी होती मार्केट के अंदर, नहीं सर खत्म। आप मोबाइल फोन की एग्जांपल लें सर, आप मोबाइल फोन की एग्जांपल है नोकिया। सबसे पहले मोबाइल फोन आता था बटन वाला, ऐसा ही है, बटन वाला मोबाइल फोन, और मार्केट लीडर इसका कौन होता था? नोकिया होता था, वही चलता था भाई। सैमसंग तो बहुत बाद में आया भाई, सैमसंग वगैरह तो बहुत बाद में, वही चलता था। तेज आवाज, अच्छा कैमरा तो नहीं होता था, कैमरा आना शुरू हो गया था लेकिन वो अजीब किस्म का कैमरा था। कैमरा आना शुरू किया था लेकिन कोई अजीब किस्म का कैमरा था। जब ये मोबाइल फोन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, पहले जमाने तो लैंडलाइन चलती थी, फिर जब मार्केट में फोन इंट्रोड्यूस किया, ग्रोथ नोकिया ने कमाया, ठीक ठाक कमाया। उसके बाद सैमसंग भी आ गए थे, सैमसंग वालों ने भी बटन वाले फोन पे स्टार्ट किया था, तो नोकिया भी बिकता था, सैमसंग भी बिकता था, टफ कंपटीशन मिलता था। लेकिन फिर सैमसंग वालों ने स्मार्टफोन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया एंड्रॉइड करके। बटन वाला तो सीन ही खत्म हो गया ना यार, बटन वाला डिक्लाइन। लेकिन उस वक्त बिकता था, थोड़ा सा बिकता था, आहिस्ता आहिस्ता। क्या अब बिकता है? अब आप ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, किसी एक आध दुकान में मिल जाएगा, वो भी 1000-1500 रुपए का बेच रहा होगा, पता नहीं क्यों बेच रहा होगा। लगते हैं भी कुछ लोग रखते हैं बटन वाले, लेकिन आपको बहुत बेचारे थोड़े गरीब होते हैं ना, वो रख रहे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कनेक्टिविटी तो बनानी है ना, घर वालों से कांटेक्ट में तो रहना है। एग्रीड? तो सर ये टेक्नोलॉजी ये मेरे पास कहलाती है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। हर प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं और एक टाइम पे आके जब खत्म हो जाते हैं। क्या ये तमाम प्रोडक्ट के लिए अप्लाई होता है? क्या ये तमाम प्रोडक्ट के लिए अप्लाई होता है? वीट के लिए, आटे के लिए अप्लाई होता है? वीट बनाने, आटा बनाने वाली कंपनी का नाम बताओ। आटा खरीदते हो ना तुम लोग? बेक पॉलर है, आटा बनाती है। सनराइज है, अच्छा है उसका, हमारे घर में भी आता है, सही है। सनराइज एक अच्छी लिस्टेड कंपनी है, उसके आटे में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लगती है। हमारे दादा भी खाते थे, परदादा भी, जब से दुनिया बनी है जब से यही प्रोडक्ट चलता हुआ है। एग्री करते हो? इसमें कोई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं है, कौन सी बेसिक नेसेसरी है, बेसिक चीज है। लेकिन वो चीजें जिसकी मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजिकल अपडेट आती रहती है, वो आपके पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अप्लाई करना जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अपनी प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता होगा आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। एक कंपनी को पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कहां पे स्टैंड कर रहा है, क्योंकि अगर बंदा यहां पे स्टैंड कर रहा है तो इसका मतलब आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई एड ऑन फीचर्स लेकर आओ, वरना आप डाई कर जाओगे, कुछ अरसे बाद खुद ही खत्म हो जाओगे। सीए की टीचिंग की एग्जाम्पल लो, सबसे पहले एक ही मॉडल चलता था, कौन सा वाला? फिजिकल वाला। एग्रीड? मार्केट में कोविड आया, उसके बाद एक नया फेज आ गया पोर्टल वाला, ऑनलाइन आया, फिर वो पोर्टल वाला सिस्टम आ गया। मार्केट के अंदर बहुत जल्दी हुआ है, बहुत क्विक हुआ है, स्पीड में हुआ है। जब कोविड आया तो उसके बाद पोर्टल की एक नई दुनिया खुल गई। वो इंस्टीट्यूट जो कि सिर्फ फिजिकल पे रहे, क्या अभी सर्वाइव कर पाएंगे? वो इंस्टीट्यूट जो कि सिर्फ फिजिकल के अंदर है, क्या अभी सरवाइव कर पाएंगे? हमने बोला जनाब उनका डिक्लाइन फेज होगा, क्योंकि अब फिजिकल की सीए की टीचिंग खत्म होती जा रही है। एग्री करते हो? सिर्फ पीआरसी बचा है, ग्रुप ए बचा है, सीए फाइनल पूरा ऑनलाइन है, और ग्रुप बी भी 60-70% ऑनलाइन हो चुका है। केएनएस की मेहरबानी है जो फिजिकल अभी भी चल रही होती है। तो
तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी का चेंजेस आती हैं, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आएगा, ऑब्सोलीट होता चला जाएगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? हाँ, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, हमने बोला सर देखें क्या ये जो टेक्नोलॉजी है, क्या ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है या ये जो पोर्टल है, ये भी खत्म हो गया, कुछ और नया आएगा? यार वो तो मतलब रिकॉर्डिंग ही है, वो थोड़ा एनिमेटेड है, ग्राफिक डिजाइनिंग है उसके अंदर थोड़ी, बस चीज तो वही है, चीज तो वही है। तो भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपने मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले तो उसको बनाया जाएगा, रिसर्च की जाएगी प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के उसको मार्केट में हम इंट्रोड्यूस करोगे तो ठीक ठाक किस्म की पहले मार्केटिंग करोगे, लोगों को नहीं पता, लोगों को पता चलेगा थ्रू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आपका खूब सारा खर्चा हो रहा होगा। जब लोगों को पता चलेगा, लोग बोलेंगे वाह यार बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज आई है, बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज आई है, तो उसकी सेल बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, अब आपका कमाने का टाइम, अब आप कमाइए, अब आप कमाइए। उसके बाद आपको देख देख के आपके कॉम्पिटिटर भी मार्केट के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल OA लेवल्स के अंदर अभी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लेक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है, OA लेवल्स के अंदर अभी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट कर दिया, उन्होंने रिसर्च की, पोर्टल छोटल बनाया, लैपटॉप शैपटॉप ली, खर्चा मर्चा किया, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने वो प्रोडक्ट बना के इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, फेसबुक पे उसकी मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है, यूट्यूब पे उसकी मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है। अब जब उनके जो कॉम्पिटिटर है वो देखेंगे कि यार ये लोग इस मार्केट के अंदर आ चुके हैं, तो वो भी इस मार्केट के अंदर एंटर होंगे। एग्री करते हो? तो वो फर्स्ट मूवर है, उनको ग्रोथ एडवांटेज मिला, उनको ग्रोथ, फर्स्ट मूवर को हमेशा ग्रोथ एडवांटेज मिलता है, उनको ग्रोथ एडवांटेज मिलेगा। जब वो चीज फैल जाएगी, लोग बोलेंगे यार हालात सही नहीं है, XYZ कुछ भी है, घर पे बैठा रहेगा, बच्चा लेक्चर ले लेगा, या बच्चे ने अगर जो है ना वो रिफ्रेशर लेना है, जिस टीचर से वो स्कूल में पढ़ रहा है समझ में नहीं आ रहा, किसी और से पढ़ना है, जा नहीं पा रहा, ट्रैवलिंग का मसला है, या वो बच्चा OA लेवल्स के पेपर हैदराबाद में बैठ के दे रहा है, सिंध में बैठ के दे रहा है, उसको बोला यार मैंने कराची के बड़े टीचर से पढ़ना है लेकिन मैंने ट्रैवल नहीं करना, मैं कैसे पढ़ूं जनाब, रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ लूं, OA लेवल्स वाला, इसका मतलब ग्रोथ आ जाएगी। लेकिन जब बाकी उसके कॉम्पिटिटर ये देखेंगे यार ये तो मार्केट के अंदर आ चुका है, हमें भी आना चाहिए, तो फिर जब वो भी मार्केट के अंदर आ जाएंगे तो इनका भी बिकेगा, उनका भी बिकेगा। प्रोडक्ट में कैसी चीज आ जाएगी? मैच्योरिटी आ जाएगी। एग्री करते हैं? फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको भी कोई ना कोई चीज रिप्लेस कर देगी, कोई ना कोई चीज इसको भी रिप्लेस कर देगी, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई रिप्लेसमेंट है। और एक चीज मार्केट के अंदर आ चुकी है जो रिप्लेस कर रहे हैं, आपको पता है पोर्टल का रिकॉर्डिंग सिस्टम भी आगे जाके खत्म हो जाएगा, अब आपको USB मिला करेगी, इंडिया में आ चुका है। पोर्टल में अभी भी सीन क्या होता है सर, पोर्टल में लिमिटेशन क्या है? इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, अच्छा वाला इंटरनेट होना चाहिए, वरना स्क्रीन ब्लर होगी, ऐसा ही है, अटक रही होगी, मजा खराब, मूवी देखने में अटक रही है, मजा खराब, कॉन्सेप्ट चल रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट, बीच में अटक गया, सारी ऐसी की तैसी हो गई, सारा मोमेंटम टूट गया। एग्री करते हो? एग्री करते हो? अपने को भाई बिल्कुल अच्छा वाला इंटरनेट चाहिए। प्लस हमने बोला सर इंटरनेट का मसला है, नेट वाले का व्हाट्सएप आ गया, इंटरनेट डाउन फेल है, 5 घंटे बाद चलेगा, आपके 5 घंटे की तैसी हो गई, कल पेपर है भाई, मेरे को ये सवाल समझ रहा था, क्या करें, मसले मसाइले इसके। एक और कॉन्सेप्ट आ चुका है, क्या आ चुका है जनाब, आपको USB दे दी जाएगी, आप कैंपस आइए, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की USB दे दी जाएगी, और जनाब आप घर जाइए, अब इंटरनेट की टेंशन ही नहीं है, वीडियो क्वालिटी की टेंशन नहीं है, USB लगाइए, लैपटॉप पे आ रहा हो वो देखना शुरू कर दें। एग्री करते हो? एग्री करते हो? हमने बोला सर इससे तो मसले होंगे, ये USB इसको दी, ये उसको दी, उसको दी, उसको दी, ये तो भाई ये तो अवामी हो जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो USB ऐसे डिजाइन की गई है, वो एक लैपटॉप पे, जिस पे फर्स्ट लैपटॉप पे लगेगी उस पे लॉक हो जाएगी, लॉक से मतलब निकल तो जाएगी, लेकिन अब वो USB के जो लेक्चर है सिर्फ उसी लैपटॉप पे चलेंगे, किसी और पे नहीं चलेंगे। ये इंडिया में टेक्नोलॉजी है, इंडिया में ये टेक्नोलॉजी है। वहां पे इंटरनेट, इंडिया में ना थोड़ा इंटरनेट के इशू है, क्योंकि इंडिया में जो CA की मार्केट है ना, इंडिया एक तो वैसे ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और वहां पे एक कोना मतलब वो समझो बहुत बहुत जो है ना वो मसले मसाइल, तो वो क्या करते हैं, इंटरनेट का भी एक इशू है, तो वो क्या करते हैं, USB सिस्टम होता है, आप उनको फोन कर, वो USB आपको TCS, वहां का जो TCS होगा, कोरियर होगा, वो कर देता है। तो अगला जो उसका मॉडल है, वो ये पोर्टल खत्म होकर USB वाला आने वाला है। हाँ वो एक है, वो रिस्क रहेगा, वो डेफिनेटली। उसका भी एक तरीका क्या होता है, उसका एक तरीका ये होता है 6 महीने बाद जो आप बोल रहे थे, हाँ 6 महीने बाद, हाँ 6 महीने बाद वो USB डिलीट हो जाती है। लेक्चर आपको मिलेंगे, पोर्टल भी 6 महीने के लिए मिलता है ना, और 6 महीने के बाद वो USB में से डाटा फॉर्मेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो नहीं चल पाएगा। अच्छा, अब लैपटॉप शेयर कर सकते हैं, हाँ एक ऑप्शन है, हॉस्टल में बच्चा पढ़ रहा है, सही जी, लैपटॉप पे लगाया और लेक्चर ले ले, लाइब्रेरी में बैठ जाए, एक हेडफोन उसने लगाया, एक उसने लगाया, मैं देखता हूँ अक्सर बच्चों को, सही है, लेक्चर ले रहे होते हैं, हाँ नहीं होता है, पढ़ रहे होता है, पता है मुझे, सही है लेक्चर, ये एक तो रहेगा भाई, ये तो रहेगा, मतलब किस हद तक कंट्रोल करेंगे यार, लेकिन ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या हर प्रोडक्ट पे अप्लाई होगा? पैराडॉल बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं भाई, चल रही है आज तक।
जो भी बन रही है सही है, जाली तो नहीं है यार, सही है यार। नहीं इसका बन किया ना है है 25 दिन हो गए है घी में ना फेक बन रही नहीं यार फेक बन रही है। फेक बन रही उसको बन किया था एक्स्ट्रा जो है ना हाँ वो फेक बन नहीं नहीं नॉर्मल वाली ब्लू वाली रही वाली में किया है उसको भी किया शायद है। लो होगा, तुम तो मंटी की तरह खा जाते हैं पैराडोल तो। पता है अरे यार दवागो वागो ये सब मैं तो दवागो से लेता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि अच्छी है। मतलब दवागो जो है ना वो एक रिलायबल है, पता नहीं। खैर भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्लियर। आटे वाटे के लिए अप्लाई हो सकता है तेल वेल के लिए, कुकिंग ऑयल के लिए उसके लिए अप्लाई हो सकता है? नहीं सर, बेसिक नेसेसिटी चीजों के लिए नहीं हो सकता। हाँ लेकिन टेक्नोलॉजिकल चीजों के लिए हो सकता है। कंप्यूटर की एग्जांपल लो ना यार, डेस्कटॉप की एग्जांपल ले। पहले जमाने में डेस्कटॉप पहले चला था पेंटियम 1, हमें याद है हमारे बचपन में पहले चलता था 786, सिर्फ पैकमैन का गेम चलता था जब हम छोटे होते थे। पुरानी बात है, 90s की बात है। उसके बाद जब फिर आया पेंटियम 1, फिर आया पेंटियम 2, फिर आया पेंटियम 3, फिर आया पेंटियम 4। अब तो दुनिया चेंज हो गई, कोर i1 3rd जनरेशन 4, अब तो कुछ अलग ही सीन चल पड़ा है। ओके सॉरी सेम ही सीन है। फिर उन्होंने बोला हटा भाई इसको डेस्कटॉप को, अब आ जाओ लैपटॉप पे। डेस्कटॉप की मार्केट खत्म। जिसने पहले लैपटॉप इंट्रोड्यूस कराया उसको बेनिफिट मिला, इंट्रोड्यूस कराया, ग्रोथ खूब कमाया उसने। बाकी पे डेल एचपी सब कूद गए होंगे, लिनोवो सब कूद गए होंगे, मैच्योरिटी लेवल आ गया। अब लैपटॉप की मार्केट भी थोड़ी सी टूटी है टैबलेट की वजह से। यानी कि अब लैपटॉप चलता है ऑफिस काम के लिए चल रहा है, लेकिन अगर आपने लैपटॉप लिया मूवी शूवीज देखने के लिए, सर टैबलेट बेहतरीन है सही, लेकिन लैपटॉप की मार्केट स्टिल एग्जिस्ट है। आगे जाके इसको कौन तोड़ेगा नहीं पता, कौन तोड़ेगा आगे जाके इसको नहीं पता। ओके जी, हमें पता था कंप्यूटर को ये लैपटॉप तोड़ देगा जब नया कंप्यूटर आया था, नहीं पता। टेक्नोलॉजिकल अपडेट यही तो, हमें पता था कि व्हाट्सएप पे कभी जिंदगी में वीडियो कॉल भी होगी। घर में हमने हमेशा पीटीसीएल में बात करते हुए देखा है घर वालों को। बचपन में पीटीसीएल लगा होता था, खाला की कॉल आती थी, घंटों वही इसी कुर्सी में बैठे हुए घंटों वहीं पे गुजर जाते थे। कभी हमने सोचा था कि यार वो मोबाइल फोन का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, व्हाट्सएप का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा? नहीं सुना था। व्हाट्सएप का चैनल बन जाएगा, ये सुना था आपने? व्हाट्सएप का भी चैनल बन गया, नहीं पता? यूट्यूब चैनल होता है ना, तो व्हाट्सएप का भी चैनल बन गया। सोचा था भी आपने एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते के अंदर हुआ ना सारा। आपको पता था कि एक दुनिया में एक ऐसी चीज बन जाएगी यूट्यूब, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज, हर गली के कोचिंग सेंटर, दुनिया की हर मूवी, हर चीज उस छोटे से यूट्यूब के अंदर अवेलेबल होंगी। मोबाइल में इतना सा, लैपटॉप इतना सा, हर जिस कोचिंग देखो आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के कोचिंग सेंटर देखो, आपको यूट्यूब के अंदर उसके लेक्चर मिल जाएंगे। पता था आपको? अगला क्या होगा नहीं पता, ये मेरे पास कॉन्सेप्ट कहलाता है किसका जनाब? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एग्री करते हो? जी जनाब, इसको जरा कॉपी करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई आगे बढ़े। जी जनाब, क्या आप लोगों को स्वॉट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? चले बॉस, एक और एग्जांपल देके भी क्लास को खत्म करते हैं। ओके जी, असर की नमाज भी है ना, टाइम कब तक होता है सर का? 6 बजे मगरिब। चले ना फिर सर, आज की क्लास को सर मगरिब हो गई है। अबे वो कासिम तेरे वहां पे हुई होगी ना रहीम यार खान पे, भाई हम तो कराची के हिसाब से चलेंगे ना, तो कैसा आदमी है यार। चले बॉस, 6 मिनट है, कंफर्म देखिए मोबाइल पे। हाँ बस ठीक हो गया। चले सर, हाँ 4 क्लासेस में भी टाइम टेबल मंडे ट्यूसडे तो हमारी तो लॉक थी, वो मैं बीच में एक फ्राइडे भी डालूंगा नमाज से पहले, और सैटरडे भी डालूंगा। फ्राइडे रखेंगे फ्राइडे हाँ यार, नमाज से कुछ सीन करते हैं, 4 क्लासें मैंने करनी है। हाँ तुम्हारा लॉ के साथ क्लैश है ना? हाँ सुबह कर लेंगे। ठीक हो गया भाई। देखते हैं, भी कुछ बैठता हूँ मैं नीचे, शेड्यूल बनाता हूँ, अपना प्लान करता हूँ ना कि मुझे कितने लेक्चर लेने हैं, कब तक कवर होगा। देखो 31 जनवरी तक तो मैंने खत्म करना है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सैटरडे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है हम सैटरडे ना रखें, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं सैटरडे ना रखूं। सही, मैं अपना स्केड्यूल बनाता हूँ अपने पास एक्सेल के अंदर कि मुझे कितनी क्लासेस चाहिए, किस डे के अंदर आ रहा है। सबसे पहले मैं सैटरडे संडे हटा के करूंगा, अगर कवर हो जाता है तो सही है, और कोशिश है सैटरडे संडे ना, संडे तो नहीं होगा, संडे तो हटा दो। सही है, सैटरडे भी 90% है कि नहीं होगी क्लास। बुक का भी बोलता हूँ ना यार, मैं तो कब का दे चुका हूँ बुक यार, वो पता नहीं भूल गए होंगे ये लोग बुक का यार, मैं तो कब का बोल चुका हूँ। नहीं वाली। चले सर, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थ्योरी को और डिस्कस करेंगे, और फिर इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसका पास्ट पेपर में एक सवाल आ चुका है, डन हो गया। अल्लाह हाफिज।